मेरे साथ आओ। ये बोलते ही चांदी के बालों वाली रहस्यमय स्त्री की आंखों में एक फूल की छाया अचानक बन गई और नील पलक झपकते ही उसके जादू में खोने लगा। लेकिन अगले ही पल एक तेज दर्द ने उसे झकझोर दिया और सुलोचना की चीख गूंजी, नील भागो, वो तुम्हें मोहित कर रही है। तभी एक और धरती हिला देने वाली गर्जना हुई। नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के दूसरी ओर आध्यात्मिक जाति के 6 योद्धा विनाशक नाग से भिड़े थे। इतनी दूर से भी आग की भयानक लपटें आकाश में उठती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन योद्धाओं और विनाशक नाग के बीच लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नील ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो विचलित ही था कि अचानक उसके सामने एक गुलाबी फूल दिखाई दिया और पलक झपकते ही वो अविश्वसनीय गति से खिल उठा। अगले ही पल वो औरत मधुर पर डरावनी आवाज में नील से बोली, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। नील को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वो अभी सुलोचना नाम की एक औरत के शरीर में था और एक औरत ही उसके पीछे पड़ी थी। खैर फिर भी नील रुका नहीं और एक बार फिर उड़कर आगे निकल गया। वो दोनों नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में थे। उनमें से एक पीछा कर रही थी और दूसरी भाग रही थी। थोड़ी देर बाद नील ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मीनार बनी है जिसे एक पारदर्शी कवच ने ढक रखा था। उस पारदर्शी कवच को देखकर नील की आंखें हल्की सी चमक उठी और वो मन ही मन बोला, वो क्या है? उस पारदर्शी कवच के अंदर भारी बदलाव हो रहा था। मीनार का निचला हिस्सा जीवन शक्ति से भरपूर था। हर जगह तरह तरह के अजीबोगरीब फूल और घास मौजूद थी, जबकि मीनार की बाहरी दीवारों के चारों ओर अनगिनत बेलें लिपटी हुई थी। लेकिन सबसे अनोखी बात ये थी कि सारी वनस्पति आंखों के सामने पागलों की तरह बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वो खिलती, फल देती, सूखती और फिर से अंकुर फूट जाते। समय का नियम। इस कवच में समय कितनी तेजी से बह रहा है। ये देखकर नील ने उत्सुकता से कहा, उस मीनार के अंदर क्या है? ये सुनकर सुलोचना बोली, पता नहीं, बाहरी कवच ने लगभग पूरी आभा छिपा दी है। तो फिर हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर नील ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे कवच की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो कवच के करीब पहुंचा, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकाली और कवच पर एक मुक्का मारा। लेकिन ब्रह्मांड मंडल शरीर के बावजूद भी नील अपने मुक्के से उस कवच को नहीं तोड़ पाया। मुक्का मारने के बाद पास ही एक और गुलाबी फूल खिल गया। अगले ही क्षण वही चांदी के बालों वाली महिला मुस्कान के साथ उस फूल से बाहर उतरी। जब उसने नील की हरकत देखी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कलश की बाधा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो। ये सुनकर नील ने उस महिला को देखकर पूछा, इसके अंदर क्या है? इस पर वो महिला खिलखिलाकर बोली, अगर बता दूं तो क्या मेरी बात मानोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर नील मुस्कुराते हुए बोला, पहले बताइए कि पैतृक दिव्यनाग और विनाशक नाग एक ही समय में यहाँ प्रकट हुए। हमारी आध्यात्मिक जाति उन दोनों को पकड़ना चाहती है। इस पर चांदी के बालों वाली महिला शांति से बोली, तो पैतृक दिव्यनाग इस मीनार में है। ये जानकर नील की आंखें चमक उठी। वो महिला मुस्कुराकर बोली, हाँ, बहुत अच्छा। कहते ही नील ने अपनी भंडारण अंगूठी से आबनूस कुदाल निकाली और कवच पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वहीं चांदी के बालों वाली महिला का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। पहले वैद्यनाथ को चिंता थी कि वो लड़की इधर उधर भागेगी और इस कवच को नष्ट कर देगी, जिससे पैतृक दिव्यनाग के अंडे के जन्म की प्रक्रिया में बाधा आएगी। लेकिन महिला जानती थी कि यह चिंता पूरी तरह बेकार थी। आखिरकार कलश की बाधा इतनी आसान नहीं थी कि उसे तोड़ा जाए। इसके अलावा चांदी के बालों वाली महिला को महसूस हो गया था कि भले ही उसके सामने खड़ी महिला जीवित है, लेकिन वो अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए आत्मा स्रोत पत्थर पर निर्भर थी। ऐसे में वो अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। आखिरकार कलश के कवच में कर्म का एक विशेष नियम था। फिर भला एक साधारण ब्रह्मांड मंडल विशेषज्ञ उसे कैसे तोड़ सकता था? लेकिन जैसे ही नील ने आबनूस कुदाल निकाली तो चांदी के बालों वाली महिला के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वो अचानक चिल्ला उठी, आबनूस कुदाल एक सर्वोच्च उपकरण। लेकिन जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, नील ने आबनूस कुदाल को घुमाया और कवच पर दे मारा। अगले ही पल उस अभेद्य कवच में एक बड़ा सा छेद हो गया। कवच का हर हिस्सा मूल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसलिए अगर एक भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ तो पूरा कवच टूटकर बिखर जाएगा, जिस कारण से एक तीखी आवाज गूंजी और पूरा कवच एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया।
इस समय आध्यात्मिक जाति के 6 योद्धा विनाशक नाग से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक उनमें से एक नीले रंग की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया और उसने कहा, ओह! ये देखकर चांदी का मुखौटा पहने वैद्यनाथ ने पूछा, कलश, क्या कोई गड़बड़ है? जवाब में कलश भौहें सिकोड़ते हुए बोला, किसी ने मेरे कवच को तोड़ दिया है। कलश के शब्दों को सुनकर वैद्यनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। वैद्यनाथ ने अपना भाग्य बदलने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, जिसके बाद वैद्यनाथ का भाग्य दुगने से भी ज्यादा हो गया था। उनका उद्देश्य साफ था, विनाशक नाग और पैतृक दिव्यनाग को पाना, ताकि वो आसानी से उन्हें आध्यात्मिक जाति में वापस लाने में सक्षम हो जाते। लेकिन अब अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई थी। जिस बात का उन्हें डर था वो ही आखिरकार सच हो गई थी। कलश के कवच ने मीनार को ढक दिया था। वैद्यनाथ ने समय के प्रवाह को बदल दिया था, इसलिए पैतृक दिव्यनाग के फूटने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए उनका ध्यान केवल विनाशक नाग से निपटने पर होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई आकर कलश के कवच को तोड़ देगा। क्या ये उस महिला का काम हो सकता है जो अभी अभी भाग कर गई है? लंबे और बलिष्ठ व्यक्ति ने विनाशक नाग के हमले से बचते हुए पूछा। असंभव, हालांकि वो महिला ब्रह्मांड मंडल में है, फिर भी उससे कलश की बाधा तोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए। पता नहीं पद्मनी क्या कर रही है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? यत्नेश, जाकर देखो, वैद्यनाथ ने आदेश दिया। यह सुनकर काले कपड़े पहने उस युवक के मुख पर से चंचल मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आकृति एक काली छाया में बदल गई और वो किसी भूत की तरह मीनार की ओर उड़ गया। जैसे ही नील ने कवच को तोड़ा, वैसे ही वो सीधे उसके अंदर प्रवेश कर गया। कवच में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। सब कुछ तेजी से बढ़ रहा, खिल रहा और मुरझा रहा था। हालांकि अंदर जाने के बाद नील को अपने साथ कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन चांदी के बालों वाली महिला के सामने जिस क्षण नील ने कवच में प्रवेश किया तो उसकी आकृति गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर समय का प्रवाह बहुत तेज था। ये देखकर उस महिला ने अपने दांत पीस लिए। कुछ पलों की देरी के बाद महिला ने हिचकिचाते हुए कवच में प्रवेश किया, लेकिन उनके बीच का समय अब पूरी तरह से असमान हो गया था। यह जानना जरूरी है कि उस सीमा के अंदर समय का प्रवाह 10,000 गुना तेज था। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस समय चांदी के बालों वाली महिला ने हिचकिचाहट दिखाई, वो समय 10,000 गुना अधिक हो गया था। बेशक नील ने इस अंतर को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। इस सीमा में प्रवेश करने के बाद नील का समय सामान्य अवस्था में था। उसे समय का तेज प्रवाह महसूस नहीं हुआ, क्योंकि समय का प्रवाह केवल बाहर मौजूद व्यक्ति ही महसूस कर सकता था। ये मीनार, ये सोचते हुए नील ने सिर ऊपर की ओर उठाया और उस जगह पर नजर डाली। अगर नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होता तो उसका और बाकी सूर्यमंडल विशेषज्ञों का अंतिम लक्ष्य यही स्थान होता। वैसे देखा जाए तो इस समय हर जगह से उसका पीछा किया जा रहा था और वो बहुत मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उसका उद्देश्य इस मीनार में मौजूद पैतृक दिव्यनाग अंडे को प्राप्त करना था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे नील मीनार के सामने के दरवाजे की ओर दौड़ा। शुरू में नील का इरादा अंदर घुसने का था, लेकिन फिर जैसे ही वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, एक रोशनी की चमक के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर जैसे ही नील आगे बढ़ा तो उसे दरवाजे के पीछे घना अंधेरा दिखाई दिया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नील ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और अचानक अंधेरे के बीच उसे ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी जो रोशनी से चमक रही थी। अंधेरी जगह के चारों ओर चक्कर लगाती हुई ये सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। ये देखकर नील ने सीढ़ियों पर कदम रखा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने के बाद नील को अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ी सी जंजीर दिखाई दी। उस जंजीर के बीचों बीच एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु भी दिखाई दे रही थी और वो चमकती हुई वस्तु भी अनेक जंजीरों से बंधी हुई थी। ये देखते ही अचानक नील की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसकी आंतरिक दुनिया से एक शांत आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुलोचना की थी। उसने भी स्पष्ट रूप से पैतृक दिव्यनाग अंडे को देख लिया था। वो उस अंडे को आश्चर्यचकित होकर देखते हुए बोली, ये तो पैतृक दिव्यनाग अंडा है। ये सुनकर नील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन फिर उसने सुना कि सुलोचना फिर कुछ बोल रही थी। नील, तुम पैतृक दिव्यनाग अंडे को यहां से नहीं ले जा सकते।
ये सुनते ही नील की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, लेकिन क्यों? और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखने लगा। तभी सुलोचना शांत स्वर में बोली, अगर इसे पाना इतना आसान होता तो दैवीय साम्राज्यों के सम्राट इतने सालों तक व्यस्त नहीं रहते। नील सुलोचना की बात से सहमत तो था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में बहुत अधिक खतरा नहीं था। दैवीय साम्राज्यों के सूर्य मंडल विशेषज्ञों ने नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में कई बार प्रवेश किया था, फिर भी वो अभी तक पैतृक दिव्यनाग अंडे को यहां से नहीं ले जा सके थे। नील इस बात से थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने ज्यादा सोचे समझे बिना आबनूस कुदाल निकाल ली। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर चांदी के बालों वाली महिला उसके पास पहुंच जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन जैसे ही उसने आबनूस कुदाल को लहराया और उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की तो एक अजीब दृश्य घटित हुआ। आबनूस कुदाल वास्तव में जंजीर के आर पार निकल गई थी, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। वैसे तो एक सर्वोच्च उपकरण के रूप में आबनूस कुदाल में अविनाशी विशेषताएं थी। ब्रह्मांड में शायद ही कुछ चीजें थी जो आबनूस कुदाल को रोक सकती थी। ये विचार आते ही नील का दिल धड़क उठा। ये कहीं भ्रम तो नहीं है? तो क्या होगा आगे? क्या जंजीरों में बंधा हुआ पैतृक दिव्यनाग का अंडा बस एक भ्रम मात्र था? और अगर अंडा सिर्फ भ्रम है तो उसे पाने के लिए कौन सी विशेष विधि अपनानी होगी? क्या नील आबनूस कुदाल के दम पर अंडे तक पहुंच पाएगा या उसे कोई और उपाय करना है?